ततं च नन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दशः तत्पदवीन्दीपं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपति ज्ञान शरिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिनवर अर्धति अर्ध जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर देव को गुरु को धम को साची को बारंबार नमस्कार। श्री अमल बावड़ जी ग्रंथराज जी मंगलाचरण तमे पहे वन तमे वन महु वन ज्ञान सुहियो तमे अवहि वन पौ मध्य में सुई ज्ञान संजुक्तु जमे जगिन पात विवने पौ मति समय संजुक्त सौतु सहयार समय सुई उक्ति वन शब्द दर्शन्तु। बोलिए पात्र 3 दान 4 रासो फूलना गाथा की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सिद्ध नमो नमः सिद्ध नमो परमाराध्य माँ चिंतवाणी शत गुरुवार श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री भय क्षिपनिक मम्मल पहाड़ ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण तरन देव हमें बहुत मार्मिक प्रसंग बता रहे हैं। हम यहाँ डेली अपन देख रहे हैं कि गुरु महाराज कैसे उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र की भूमिका बता रहे हैं। अब बहुत मार्मिक विषय पर आना है। 11 नंबर की गाथा से जघन्य पात्र, मुक्ति मार्ग में जो जघन्य पात्र है, आवृत सम्यक दृष्टि है, उसकी भूमिका क्या है। 10 नंबर की 11 नंबर और 12 नंबर की गाथा में जघन्य पात्र का स्वरूप कहेंगे। 13 नंबर की गाथा में वो दान देगा 4 प्रकार के। 14 नंबर की गाथा में उत्तम पात्र को देगा और उत्तम पात्र से ग्रहण करेगा 15 नंबर की गाथा में। ये सारा प्रसंग बहुत अभूतपूर्व है। और ये जो वास्तव में अपन आहार देने के भाव करते हैं कि आहार देना है, भावलिंगी संतों को आहार देना, ये है आहारचर्या जो यहाँ घटने वाली है, शुद्ध आहारचर्या। गुरुदेव बहुत अलौकिक और बहुत अद्भुत विषय बता रहे हैं, लेकिन इस स्वरूप को जानने की रुचि किसी बिरले जीव की होती है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम पारमार्थिक है, जरा सी भी लाग लपेट नहीं, और एकदम प्योर माल ग्रहण करने के लिए कहते हैं ना, एकदम शुद्ध श्रद्धा चाहिए तब ये बात ग्रहण हो। थोड़ी सी भी लपेट लाग लपेट होगी ना तो जीव कहेगा अरे ठीक है। जानने की रुचि तक नहीं है, ग्रहण करने की बात तो बहुत।
कि अपन इस चीज को जान सकें। गुरु महाराज क्या कह रहा है, ये रुचि बहुत मुश्किल है। देखो क्या कह रहा है गुरु महाराज, एक बार अच्छे भाव से अपन जगन्य पात्र की गाथा पढ़ेंगे। और गुरु महाराज कह रहे हैं जगन्य पात्रता जब उत्पन्न होती है, जब जगन्य पात्र अपने स्वभाव में आचरण करता है, तो उसके हृदय में सम्यक दर्शन ज्ञान की दृष्टि दीप्ति, इससे उसको स्वभाव का दर्शन होता है। ये जघन्य का मतलब क्या होता है? जगन्य मतलब छोटा, जगन्य मतलब छोटा, मध्य मतलब उससे थोड़ा बड़ा, और उत्तम मतलब पूरा बड़ा। जगन्य मतलब छोटा पात्र। उत्तम पात्र क्या है, भावलिंग मुनिराज, बड़ा पात्र, मोक्ष मार्ग के श्रेष्ठ पात्र। मध्यम पात्र क्या है, वृत्ति श्रावक, उनसे थोड़ा कम, और जगन्य से ज्यादा, और उत्तम से कम तो मध्यम के लिए। और जगन्य क्या, सबसे निचली भूमिका, मतलब पात्रता सबसे कम पात्र, आवृत सम्यक दृष्टि। जगन्य मतलब छोटा पात्र। तो यहाँ जगन्य से अर्थ है कि अभी सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अभी पापों से ना एक देश व्रत हुआ है ना सर्वदेश व्रत हुआ है। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी पापों से व्रत नहीं हुआ, इसलिए जगन्य। व्रत हो जाता पापों से, संकल्प पूर्वक त्याग कर देता तो मध्यम हो जाता, तो महाव्रत ले लेता तो उत्तम हो जाता। अभी क्या कह रहे हैं, अभी जगन्य इसलिए है क्योंकि जानता तो सत्य है, लेकिन विरक्ति नहीं आ, इसलिए जगन्य। सत्य जान के विरक्त हो जाए तो मध्यम हो जाए या उत्तम हो जाए। भाई सत्य जान रहा है, विरक्त नहीं हो पा रहा, निर्णय कर रहा है सही गलत का, लेकिन पूर्व की कर्म धाराओं के कारण से वो अपने या अपने राग भाव के कारण से दो निमित्त हो गए। एक संयोग में राग भाव के कारण से, और दूसरा कारण हो गया पूर्व की कर्म धाराओं के कारण से, जानते हुए भी अभी संसार से विरक्त नहीं हो, निर्णय सही कर रहा है, जीव क्या है और अजीव क्या है, उद्गल क्या है और जड़ क्या है, जीव जड़ से और जीव से अलग अलग भिन्नता को जान रहा है, लेकिन अभी पाप रुचि पूर्वक तो नहीं करता, लेकिन राग होने से पाप हो रहे हैं उससे। मान तो रहा है कि पाप का कर्ता मैं नहीं हूं, मान तो ऐसे ही रहा है कि पाप को करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन पाप छोड़ के विरक्त नहीं हो पा रहा, तो इसकी परिणति में वैराग्य नहीं आ रहा। तो जब तक उसकी परिणति में वैराग्य नहीं आ रहा, तब तक जगन्य पाप। थोड़ा वैराग आ जाएगा, एक देश पाप से छूट जाएगा तो मध्यम हो जाएगा, और पूर्ण वैरागी होकर साधु बन जाएगा तो उत्तम हो जाएगा। इसी को तो साधना कहते हैं कि धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाए, और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते बढ़ते वैराग बढ़ता जाए। ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, अंतर आत्मज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, और अंतर आत्मज्ञान नहीं बढ़ेगा तो वैराग्य नहीं। अभी जो वैराग है ना, ये नकली है। जगन्य से नीचे कोई मोक्ष मार्ग में स्थान ही नहीं है। उनको क्या कहना, संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि। जगन्य से नीचे मतलब अनंत संसार, घोर संसार, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन ना करने वाला, भगवान के वचनों को ना जानने वाला, वस्तु स्वभाव का श्रद्धा ना करने वाला, वो कहलाएगा जगन्य पात्र। अभी जो विरक्ति दिख रही है ना, अभी जो मंदिर में आपको खूब मन लग रहा है, कार्य कारण लग रहा है, आत्मा की रुचि कारण नहीं लग रहा, काय कारण लग रहा कि अपने जीवन में इतने दुख भोग लिए, अपने जीवन में इतने पाप कर लिए, अब लगता है अब नहीं करना, अब डर लग रहा है, डर, इसलिए मंदिर मन लग रहा। अभी अपने को आत्मा की रुचि थोड़ी ना है कि झंझनाती तत्व की रुचि हो, इसलिए यह मन लग रहा कि अपन आत्म स्वभाव को अनुभव करना चाह रहा, इसलिए मंदिर में। यह मन अपना इसलिए लग रहा है क्योंकि अपन ने कहने लगे अब पाप और डर लगने लगा, पाप से दुर्गति ना चले जाए, इसलिए मंदिर मन लगने लगा। दुर्गति जाने के भय से आने लगे अपन यहाँ, तो ठीक है, कैसे ही भी तो आए, कैसे भी तो आए, आ तो गए,
अब आ गए हो तो पात्रता को प्रकट करो तो कल्याण होगा। आ तो गए ना, जैसे तैसे आए तो गुरु महाराज कह रहे हैं अब आ गए हो तो पात्रता बढ़ाओ। भाई क्या करें, सबसे पहली पात्रता तो जगन्य पात्र है कि ना। सबसे पहले कि ना क्या हो कि ना, सबसे पहले अपने अंतर में तत्व के श्रद्धान को प्रकट करो, जगन्य पात्र बनो। तो अपन जगन्य पात्र की बात सुनते हैं, 11 नंबर की गाथा में लाएंगे अच्छे ध्यान से। और सारे अपनी स्मृतियों को छोड़ के जो भी अपने जीवन में के थी हैं और होने वाला है परिणमन, उन सबकी सल्ले छोड़ के सीधे गुरु महाराज के पास चलते हैं, क्योंकि परिणमन तो बदलने वाला है ही नहीं। जो हुआ तो वो गया, जो होना है वो निश्चित है। तो सारे परिणमन का विकल्प छोड़ के चलते अपन। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं जगन्य पात्र के लिए अपन समझने का अभ्यास करेंगे। चलिए पढ़ेंगे। जगन्य पात्र जगन्य पात्र की पात्रता, जगन्य पात्र की पात्रता देखो कितनी दम है उसमें, जगन्य पात्र में कितनी ताकत है। हम सोचते ना कि आवृत सम्यक दृष्टि क्या कर सकता है, देखो गुरु महाराज बता रहे जगन्य पात्र, जब जगन्य पात्रता जब जीव के अंतर में तत्व का श्रद्धान स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न होती है, जब जीव अपने स्वभाव के अनुभव में होता है। कैसे स्वभाव का अनुभव होता है, कैसे जगन्य पात्रता प्रकट होती है? जब भव्य जीव के अंतर में पात्रता जगती है, वन उसके अंतर में उदय होता है, अपना ध्रुव स्वभाव का उदय जब उसके अंतर में होता है, वन मऊ क्या कह रहे हैं भगवान आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कि जब जगन्य पात्रता उत्पन्न होती है तो क्या होता है, ही हृदय में दीप्ति दृष्टि, सम्यक ज्ञान की दीप्ति, आत्मा की दृष्टि, दर्शन तो उससे क्या होता है, अपने हृदय में ही उस परमात्मा पद का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। वस्तु का स्वभाव झलकता, पात्रता बढ़ती है, वस्तु का स्वभाव झलकता, अपने जीवन में हुआ परिणमन भी अपना नहीं लगता। लेकिन कब, जब भिन्न भास है तब, कि मैं तो वो त्रिकाली गायक आत्मा हूं, सहयोग में घटने वाला परिणमन अपना है। जब वहां भिन्नता भासती है तब काम बनता है, और नहीं तो भिन्नता नहीं भासती तो काम नहीं बनता। क्या बात चल रही है? जगन्य पात्र कौन है? जगन्य पात्र कौन है? वन्य मऊ, जिसको अपने स्वभाव का अनुभव प्रकट हो गया है, जिसकी अंतर हृदय में दर्शन ज्ञान की दृष्टि अर्थात सम्यक ज्ञान की दृष्टि प्रकट हो गई है, और जो अपनी दृष्टि से वस्तु के स्वभाव को देख रहा है, अपने ध्रुव स्वभाव को देख रहा है, वो वास्तव में जगन्य पात्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुभव रूप शक्ति जहां प्रकट है, ज्ञान की दृष्टि जहां प्रकट हो गई है, वहां जगन्य पात्र है। द्रव्य के स्वभाव को यथार्थ रूप में देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला किन लगे, वो जगन्य पात्र है छोटा पात्र, लेकिन उसमें दम बहुत है। कैसे, क्या दाम है उसमें? यार सुसमय कितनी ताकत उसमें, लगे उस जगन्य पात्र में कितना ताकत। वन यार, वो अपने हृदय में यार हितकारी परिणाम को प्रकट करके सुसमय मऊ क्या करता है, वो अपने स्वसमय शुद्धात्म तत्व में रत रहता है। यह जगन्य पात्र की ताकत। क्या वह भव्य जीव क्या करता है, अपने हृदय में ही हितकारी भाव को, सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकट करके सुसमय परिणमन के बीच में रहता है, लेकिन परिणमन से निर्लिप्त
अपने स्वसमय परमात्मा स्वरूप में रत रहता है। ऐसे स्वसमय में रहने के कारण से, स्वसमय में अनुरक्ति होने के कारण से तम नंत कम विलियंतु, उस जगन्य पात्र के भी अनंत अनंत कर्म, अनंत काल के पाप, अपने पहले पूर्व में किए हुए पाप मिलाएंगे कि नहीं? कैसे मिलाएंगे? अपने शुद्धात्म स्वरूप में। इसलिए कहते हैं तुम आडंबर बताने वालों के पीछे मत भगो, गुरु महाराज के पीछे भगो। गुरु महाराज बताते हैं कि अपने ध्रुव स्वभाव के आश्रय रहोगे, अपने स्वसमय में अपने ध्रुव पद को प्रकट करोगे तो अनंत अनंत कर्म विला जाएंगे। इसके अलावा कर्मों को क्षय करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान जी कि शुद्ध आत्मा के अलावा किसी और की महिमा है ही नहीं। बस अपने को ये ही नहीं आ रही, बाकी सब आ रहा। क्या करना है? जो नहीं हो पा रहा वो करो। अनादि अनंत काल से जिस शुद्ध स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाया, अनादि अनंत काल से जिस ज्ञायक स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाया, गुरु महाराज कह रहे उस ज्ञायक स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ, स्वानुभूति का विषय बनाओ। अपने ज्ञायक पद को अपनी स्वानुभूति का विषय बनाओगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, और नहीं तो ध्यान रहो, जगन पात्र वन्य मऊ। जगन्य पात्रता में कौन है? जगन्य पात्रता किसको प्रकट हुई है? कौन है जगत में जगन्य पात्र? जिसके हृदय में सम्यक दर्शन ज्ञान की दीप्ति दृष्टि प्रकट हो गई, जो अपने स्वभाव का दर्शन कर रहा है। कैसा दर्शन कर रहा है? यार सुसमय, अपने हृदय में अपने ही स्वसमय परमात्म पद का जो अनुभव कर रहा है, अपने परम पद को जो स्वानुभूति में ले रहा है, स्वसमय को जो जान रहा है कि मैं आत्मा स्वसमय हूँ, मैं आत्मा शुद्ध स्वसमय हूँ, तो पर भाव से मेरा कोई संबंध नहीं। जो अपने स्वसमय शुद्ध आत्म तत्व को जान रहा है वो जगन पात्र है, सुसमय मऊ, जो अपने स्वसमय मैं है। और गुरु महाराज गारंटी दे रहा है, जिसने इस भूमिका में भी तुम साधु नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, सुन रहा है कि नहीं? पाप नहीं छोड़ पा रहे ना? नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है पाप नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। कहने लगे पाप की रुचि छोड़ के क्या करो, इस भूमिका में ही पापों से आरुचि करके क्या करो, अपने वन यार सुसमय, अपने स्वसमय में रहने का अभ्यास करो। स्वसमय पाओ, अपने स्वसमय अनुभव अर्थात शुद्ध आत्मा के अनुभव को प्रकट करो, तो क्या होगा? तम अनंत, तो अनंत कम मिथ्यात आदि के जो बंध रूप, अनंत संसार के अनंत अनवंती कसाय रूप जो बंध है, वो तो सारे के सारे अनंत अनंत कर्म मिला जाए। काय से? वन हियार सु समय पाओ, तो अपने हृदय में अपने स्व समय में पद को प्राप्त कर लोगे तब, नहीं तो और जगन्य नहीं बनोगे तो अनंत अनंत संसार का परिभ्रमण नष्ट नहीं होगा, अनंत अनंत कसाय नष्ट नहीं होगी। लग रहा है कि अभी अपने को हमें भाई अभी हमें तो कोई तीव्र कसाय नहीं चल रही, अरे अंतर में कौन कौन से संस्कार जहां कहां छुप के बैठे हैं, अभी वो बाहर निमित्त नहीं होने के कारण से नहीं आ रहे। वर्तमान में निमित्त मिलेंगे, कर्मों के उदय आएंगे, उस अनुरूप निमित्त मिलेंगे तो वापस पूरे संस्कार निकल के बाहर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ निमित्त मिले और वहां अभ्यास नहीं होगा तो संस्कार फलीभूत होंगे कि नहीं होंगे? तो ये संस्कार फलीभूत हो, वापिस अज्ञान के, मिथ्यात के, मोह के, विषय के, वासनाओं के, काम भोग के ये संस्कार फलीभूत हो, उसके पहले गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि तुमने अपने स्वसमय में शुद्ध स्वभाव को
अपनी अनुभूति में प्राप्त कर लिया तो अनंत कम तो ये कर्म ही बिला जाएंगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। काहे की? कर्मों की। अनंत अनुबंधी कसाई की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अनंत संसार में मिथ्यात्व मोह की पूरी सली ही खत्म हो जाएगी। कर लो फटाफट, क्या जगन्य पात्रता को प्रकट कि नहीं? भैया जी कर्म अपना बिगाड़ते रहेंगे, पर कर्मों का भय क्यों रहता है? एक दृष्टि से अपन देखें, आप एक द्रव्य दृष्टि से कह रहे हो, तो द्रव्य दृष्टि से तो कर्म आत्मा का बाल विवाह का नहीं कर, द्रव्य दृष्टि से कह रहे हो इसलिए। लेकिन यदि पर्याय दृष्टि से या पदार्थ की अपेक्षा से देखें तो इन कर्मों के कारण ही तो जीव का जन्म मरण हो रहा। एक अपेक्षा से यदि अपन स्वीकार करें, व्यवहार अशुद्ध व्यवहार से अपन यदि चिंतन करें तो इन कर्मों के कारण ही तो ये संयोग दशा है। कारण कार्य की अपेक्षा से या अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध से यदि अपन देखें, संश्लेष संबंध की अपेक्षा देखें तो इन कर्मों के कारण ही तो जन्म मरण, इनके कारण ही तो भूख प्यास, इसके कारण ही तो ये 4 गति 84 लाख योनियां। यदि कर्म नहीं हो तो इन सब चीजों का कोई अस्तित्व है? कुछ नहीं। कर्म के कारण ही तो ये पूरा परिभ्रमण, और अनादि काल से इन कर्मों से ही तो ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा, इसलिए जीव को इन कर्मों का भय। लेकिन वो भय अज्ञान के कारण है, वो भय ज्ञान होने के कारण नहीं। बन के देखे यदि जीव इन कर्मों से ये जान ले कि कर्म वर्तमान में उदय में आ रहा है, पूर्व में किए थे उदय में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इन कर्मों का मर्म जान ले कि ये कर्म आत्मा का कुछ बिगाड़ तब नहीं सकते जब मैं इनसे जुड़ू नहीं, या फिर मैं इनको महत्व ना दूं, मैं अपने स्व समय में मस्त रहूं तो ये कर्म मेरा बाल बाका करने वाले। यदि इस रहस्य को जान ले जीव, इस रहस्य को अनुभव में प्रकट कर ले, इस रहस्य को जान ले तो ऑटोमेटिकली अनंत कर्म बिलाते ही हैं। हमारे लिखा नंत कम बिलियंतु, तो कर्म बिलाते हैं कब? जब स्व समय में रहोगे तो अनंत कर्म बिलाए। देखो अपन मालूम क्या सोचते हैं, अपन ये सोचते हैं कि अपन घर से निकल जाए या फिर घर गृहस्थी काम से फ्री हो जाए, या फिर हम भी घर में नहीं रहते, मंदिर में रहते तो ज्यादा साधना होती, या साधु हो जाते जब सादा साधना होती। अपन ये कभी नहीं सोचते कि अपन इस भूमिका में, जब आवृत्ति की भूमिका में है, तब यहाँ बैठ के भी अपन इस भूमिका में भी अपन कितनी देर अपने स्व समय में अपने स्व पद की ओर आचरण करते हैं। ये आचरण बढ़ाने की नहीं सोचते अपन कि अपन सामायिक बढ़ा ले, अपन अपना आत्मचिंतन बढ़ा ले, अपन अपना स्वाध्याय बढ़ा ले, आत्म अनुभूति के लक्ष्यभूत स्वाध्याय बढ़ा ले। अपन ये बढ़ाने का नहीं सोचते, वो दिन भर लगे रहेंगे यहाँ फोन पे, यहाँ वहां के बतौले में, इसकी उसकी निंदा बुराई चुगली में, दिन भर निकलेगा इसमें यहाँ वहां की, और फिर क्या सोचते हैं भैया आप क्या करें, घर में फंसे हुए है, व्रत नहीं ले पा रहा है, साधु नहीं हो पा रहा है, और किले का कुछ नहीं हो रहा। अरे गुरु महाराज कह रहे तुम इस भूमिका में बैठ के ही सुसमय पाओ, अपने पद की प्राप्ति के लिए कितना अभ्यास कर रहे हो, यहीं बैठ के, यहीं बैठ के करो ना, यहीं बैठ के अपने सम्यक्त को निर्मल करो ना, यहीं बैठ के अपनी श्रद्धा को बिल्कुल तत्व के निर्णय को एकदम पुख्ता करो ना कि जो हो रहा है सब परिणमन बाहर हो रहा है, कोई किसी को कुछ करने वाला नहीं। दूसरे पे दोषारोपण खत्म करके सब जीव को एक समान स्वीकार करके, अरे तुम यहीं करो ना अपना पुरुषार्थ, यहीं 100 समय में रहो ना, इसी भूमिका में अपने तत्व का निर्णय बढ़ाओ ना, इसी भूमिका में अपनी साधना करो ना। तुम भूमिका बदलने की चेष्टा पहले कर रहे हो, अरे भूमिका बदलनी होगी तब बदलेगी, तुम पहले अपना दीप्ति दृष्टि, अपनी दर्शन ज्ञान की ज्योति तो बदलो, सम्यक ज्ञान की अंतर ज्योति को प्रकट तो करो। नहीं, यहाँ आत्मा की रुचि लगाना नहीं चाहते, यहाँ शुद्ध तत्व को समर्पण करना नहीं चाहते, यहाँ अपने सब कुछ समर्पण करना नहीं चाहते, सदगुरु के
चरणों में, या जहां से आपको आत्म लाभ हुआ है, कहने लगे वहां अपना सब कुछ, अपना आस्था नहीं लेना चाहते, और कहने लगे कहाँ भटकना चाहते हैं, क्या कल्पना करना चाहते हैं, कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे, नरसों ऐसा कर लेंगे, हम भैया बाद में ऐसा कर लेंगे, बस कल्पनाएं करते रहो। हम कितने बार कहते हैं, जीव साधना की कल्पनाएं करता है कि हम ऐसा कर लेंगे, कल से हम ऐसा करेंगे, परसों से हम ऐसा करेंगे, नरसों से हम ऐसा करेंगे, ऐसे व्रत ले लेंगे, सब कल्पनाओं में साधना करता है। वर्तमान में, रियलिटी में जो साधना होनी चाहिए, अभी वर्तमान में कछु नहीं करना चाहिए। साधना के लिए भी कल सामायिक कर लेंगे, अभी कहने शाम को कर लेंगे, कि शाम हो जाएगी तो फिर अब कल कर लेंगे। तो साधनाएं भी कल्पना में करना चाहता है, कल्पना कि हम ऐसा कर लेंगे आगे। और अभी समता भाव में रहो ना, अभी अपने स्व समय में रहो ना, अभी क्या आत्मा नहीं है? वर्तमान में अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करना चाहता, वर्तमान में अपनी सत्ता को, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं करना चाहता, वर्तमान में अपने शुद्ध समय को स्वीकार ना करके काल्पनिक ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। पहले क्या भाव करता था, घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, कम से अशुभ भाव से बच के आ गया, जब ऐसा कर लेंगे, कल साधना कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, अब थोड़ा शुभ भाव करने लगा। लेकिन भगवान जी तुम कर लोगे तो अच्छी बात है, अभी करो ना, अभी तुम्हारे अंदर में तुम्हारा स्व समय स्वरूप परमात्मा है, अभी तुम बाकी सबका महत्व छोड़ के एक नियम ले लो कि ध्रुव स्वभाव के अलावा कुछ सुनेंगे ही नहीं, कुछ समझेंगे नहीं और गुरु महाराज के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, अब तो एक लगन लगी है, सुसमय, अब तो स्व समय के अलावा और कुछ अभी करो ना, पागलपन काय में, अभी ध्रुव स्वभाव में पागल हो ना, कल की कल्पना क्यों कर रहे हो? अभी स्वीकार करो ना, क्या स्वीकार करो कि अपना स्व समय परमात्मा अपने हृदय में है, ओवन हिया सु समय पाओ, ऐसे स्व समय को प्राप्त कर लोगे तब अनंत कम विलियंतु, अनंत अनंत कर्मों की कालिमा नष्ट हो जाएगी। जगन्य पात्र का करना है, वर्तमान में अपने स्व समय में रहना है, कल रहेंगे ऐसी कल्पना पूरी दृढ़ता से स्वीकार करो कि जब आपने एक बार मान लिया कि इसके अलावा कोई कहीं हित है ही नहीं, तो फिर ना किसी को सुनेंगे, ना किसी को समझेंगे, ना किसी को स्वीकार करेंगे, ना कहीं जाएंगे। दृढ़ता हो गई तो हो गई। स्थान द्वंद्व का नहीं चाहिए, दो स्थान नहीं चाहिए, दो का स्थान नहीं देना, बस मान लिया ना स्वभाव से ही हित होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म है ना? तो इसे छोड़ के एक ही भावना भाव, एक ही लक्ष्य बनाओ, एक ही निर्णय करो कि वो स्व समय स्वभाव अपने अंतर में है, नहीं है, तो जब है उसी की जुगत लगाते रहोगे, उसी की भावना भाते रहोगे, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहोगे, उसी की महिमा गुणानुवाद करते रहोगे, तो नहीं मिले ऐसा होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी, थोड़ा वो भी करोगे, वो एक धुन के बिना मिलेगा भी नहीं। तो गुरु महाराज यही कह रहे हैं, इसलिए सिर्फ वही सुनो जहां आत्मा हो बस, और कच्छु मत सुनो, क्या करने गुरु महाराज की फूल ना सुनो, बस वही में आत्मा, आत्मा और आत्मा। और क्या कह रहा है, देखो अच्छे ध्यान से, दूसरी गाथा, चलो इसका अर्थ पढ़ दें, यहाँ क्या लिखा था, यहाँ गुरु महाराज के पहले लिखा था 11 नंबर गाथा का अर्थ, फिर 12 नंबर गाथा का वाचन करते हैं। अपने अंतर हृदय में चैतन्य ज्योति स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव का जो अनुभव है उससे युक्त रहो, ऐसा दृढ़ श्रद्धान प्रकट करो तो जगन्य पात्रता प्राप्त होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान से प्रकाशित यह अंतर हृदय में अंतर ज्ञान की ज्योति देखो, शुद्ध ज्योति को देखो, अपने आत्म अनुभव से संयुक्त रहो तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाओगे, तो जगन्य पात्र कहलाओगे। अब तो अपनी पात्रता बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी? गुरु महाराज कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि श्रावक आवृत्ति श्रावक होता है
वह ज्ञानी श्रावक घर पुत्र परिवार संयोग के बीच में रहता हुआ भी इन सर्व पर्याय आदि से भिन्न अपने हृदय में स्वयं के शुद्धात्म स्वभाव का ही अनुभव प्रकट कर लेता, तभी वो श्रावक है। तत्व को जानता है तभी श्रावक है, और प्रेरणा दे रहा है कि हे भव्य, इसी हृदयस्थ परमात्मा के अंतर अनुभव को प्रकट करो, क्योंकि स्वभाव में रहोगे तो अनंत अनंत कर ऊंचे हो जाएंगे। मिथ्यात्व और अनंत संबंधी सारी प्रकृतियां नष्ट हो जाएंगी, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक स्वयं क्या करता है, अपने जगन्य पात्रता को अर्थात गुरु महाराज की साधना की पद्धति के अनुसार उपाध्याय पदवी को प्राप्त कर लेता, जगन्य पात्र हो जाता। हाँ, तारण तरण देव ने उपाध्याय पदवी दी कि साधना करोगे तो चौथा गुण स्थान प्रकट होगा, और नहीं तो भगवान आत्मा सम्यक की सुरक्षा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, कुछ है ही नहीं जीवन में। यदि अपने जीवन में सम्यक की सुरक्षा नहीं हुई तो फिर काय की सुरक्षा करो, शरीर की, धन की, परिवार की, काय की, सोना की, काय की, हाँ, काय की, देखो वैसे तो ऐसा कहा है सम्यक ही जीव की सुरक्षा करने वाला है, लेकिन अब उपचार से कहने में आ रहा है कि अपने को अपना सम्यक कहीं मलिन ना हो जाए, ऐसी भावना रखो, ऐसी आत्म परिणति की सुरक्षा करो, तो ये सम्यक अपनी आत्मा की रक्षा करेगा। तो ये सम्यक नहीं है तो फिर आत्मा को बचाने वाला इस दुनिया में कोई। चलते हमारे 12 नंबर की गाथा की ओर, जगन्य पात्र की एक और गाथा। अभी एक सुनी अपन ने, उन्होंने कहा कि जगन्य पात्रता कब उत्पन्न होगी, जब अपने दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अपने ही हृदय में अपने स्वसमय को प्राप्त करोगे तो जगन्य पात्रता प्रकट होगी और अनंत अनंत कर भुला जाएंगे। 12 नंबर की गाथा पढ़ेंगे एक साथ। जहिन स्वभाव सपुक्त मऊ पात तत् जिन्योत सुहाई यारे गुरे दान भाव जिन्योत। अब बहुत विकल्प होता है, ओली जी को बहुत विकल्प होता है कि हम तारणपंथी हो गए तो कभी मुनि को दान ही नहीं दे पाएंगे, टेंशन। हम तारणपंथी हो गए और अब तारणपंथी हो गए तो तारणपंथ में या आगम में जैसे मुनि कहे हैं, कहने लगे वैसे मुनि तो अभी धरती पे है ही नहीं, तो अब हमारा पूरा जीवन तो बिना दान के निकल जाएगा। हमें तो मुनि को दान ही नहीं दे पाएंगे, हम तो साधु को भोजन ही नहीं करा पाएंगे, क्या करें। अब मिल लो यहाँ गुरु महाराज से सारी शंकाओं का, सारी जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ आके मिल जाएगा आपको। हम मिल लो गुरु महाराज से कि क्या करना है, कि अब तो हम तो तारणपंथी हो गए, अरे वस्तु का स्वभाव पता लग गया, लिंग जिनलिंग क्या है, कुलिंग क्या है, भेद समझ में आने लगा। कि अज्ञान से तो कुलिंग को ही जिनलिंग मान के आहार दान दे के खुश हो जाते थे कि भैया इस भाव में साधुचर्या करवा ली, साधु को आहार दे दिए, लेकिन पता नहीं था उसका फल नरक है, या पता लग गया तो अब क्या करें। अब तो हम जीवन भर आहार ही नहीं दे पाएंगे। टेंशन तो ये हो गई कि आहार ही नहीं दे पाएंगे, हमारी जिंदगी तो बिना आहार के निकल जाएगी, बिना आहार दान दिए निकल जाएगी, है कि नहीं। निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, सुन लो रे, थोड़ी चेतनता को जगा के सुन लो, आत्मा को जागृत करके सुन लो कि क्या है वास्तव में दान, और किस भाव से दान होता है और किसको दान होता है, मिला लो जरा अच्छे से। जगन स्वभाव सा उक्त मऊ, गुरु माई ने जगन्य पात्र का स्वभाव ऐसा कहा है, उक्त मऊ ऐसा कहा है, कैसा कहा है, पत दत्त जिनुक्तु, कि वो दाता पात्र को जिनेन भगवान की आज्ञा अनुसार देता है। किसके अनुसार देता है,
जैसा जिनेन्द्र भगवान ने पात्र का स्वभाव कहा है, उस पात्र को वैसा जान के दात्र, जो आत्म अनुभूति युक्त दात्र है वो। अभी पता है, अभी सही बात तो यह है कि जीवों को कुलिंग को दान देने के भाव इसलिए आते हैं क्योंकि वो खुद अपात्र, सम्यक दृष्टि नहीं। तो मन में शंका आती है ना, सल आती है ना। इसका कारण ये है कि अपन खुद ही अपात्र है, अपन खुद ही कुपात्र है। तो कुपात्र को दान देने के भाव तो आएंगे, क्योंकि वो बाहर की क्रियाओं में, अज्ञान में धर्म मानता है ना, बाहर में ही धर्म मानता है, क्रियाओं में धर्म मानता है। तो अपन खुद अपात्र है, तो अपात्र को देख के प्रभावित पना आता है, कुपात्र को देख के कुपात्र को प्रभावित पना आएगा, क्योंकि धर्म का स्वरूप जानता नहीं। अब यहाँ गुरु महाराज कितना सटीक उपाय कह रहा है, सीधा मिलान करवाना है। जो जघन्य पात्र है, जिसने अपने स्वसमय पद को, अपने ध्रुव स्वभाव को जान लिया है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा जान लिया है, वो पात्र को दात मतलब दाता, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार दान देता। कहना कौन सा पात्र, कहना कौन सा दाता। देखो देखो, अब देखो नीचे पढ़ लो अच्छे ध्यान से। सो भाई यार ये है जिसके अंतर में अपना हितकारी स्वभाव सम्यक ज्ञान रूप पर प्रकट हो गया है। ऐसे ही दाता हो और वैसा ही पात्र हो, जिन दोनों के हृदय में एकमात्र आत्म कल्याण के अलावा कोई दूसरी भावना नहीं। बोलो तारण देव की जय हो, जय हो, जय हो। जब दोनों के हृदय में भाई यारे भुवने दाने भाव जिन उक्तु, जब वास्तव में अंतर में, अपने अंतर हृदय में अपने हितकारी स्वभाव का पद अर्थात अपना सम्यक ज्ञान में पद प्रकट हो जाए, तब भगवान कहते हैं दान भाव। अब सच्चे दान के भाव प्रकट हुए, जिनुक्तु, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। अब दान दे पाओगे कब, जब तुम्हें सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। इसके पहले दिए हुए सारे दान मिथ्या दान, टोटली 100%। बिना कल्याण की भावना के दिया हुआ दान, वो यदि दान के भाव से दिया है तो मिथ्या। करुणा दया के रूप में दिया किसी को, बिना नौदा भक्ति के, बिना किसी के आए बैठा के आहार करा दिए, भोजन करा दिए, तो वो दया, करुणा दान, दया दान। और ये किसी को नौदा भक्ति पड़गा के दिया है, घूम को चक्कर लगा ला के दिए, तो मिथ्या दान। तो क्या कर रहा है भाई, जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं हम, हमने थोड़ी लिखा कि लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ा लिखा, ऐसा ही लिखा है, पढ़ लो। कहा था लिखा है कि जब तक अंतर में हितकारी स्वभाव, अपनी अंतर आत्मा, अपना सम्यक ज्ञान में पद ओवन पाओ, जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक दान होने वाला। अब तुम्हें खुद निर्णय तो करना पड़ेगा ना कि अपने हृदय में वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर तुमको पात्र के पास जाओगे कैसे। तुम जान लोगे कि सम्यक ज्ञान के उजाले में तुम ये जान लोगे कि वास्तव में जिनेन्द्र भगवान ने पात्रता क्या कही है। जघन्य पात्र किसे कहा है, मध्यम पात्र किसे कहा है, उत्तम पात्र किसे कहा है। यदि ऐसा प्रकाश आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा तो दान भाव, तो आपके अंतर में जो दान देने का भाव उत्पन्न होगा वो नियम से आपके निर्माण का कारण है। क्योंकि अब आप क्यों दान दोगे, क्योंकि अब आप इसलिए दान दोगे कि जिस पात्र को आप दान दे रहे हो उसकी साधना बढ़े, उसकी वीतरागता बढ़े, इसलिए दान दोगे। अब ये मोक्ष मार्ग जिन शासन निर्विघ्न चलता रहे, इसलिए दान दोगे। हमने एक बार वो सुनाया था ना कि दान का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि 3 लोक के नाथ होने से पहले तीर्थंकर भगवान भी दाता के सामने भिक्षु बन के सामने आते हैं आहार लेने के लिए। थोड़े समय में जगत के नाथ होने वाले हैं, और साधुचर्या के बाद वो 3 लोक के नाथ
वो भी आहार लेने के लिए आते हैं। तो ये दान की परंपरा ये है ही मोक्ष मार्ग के निर्वाह के लिए। यदि बिना दाता के पात्र की साधना संभव नहीं है, और बिना पात्र के दाता दान दे नहीं सकता, और दाता को अपना स्वभाव ग्रहण होगा नहीं। ये बात कहेंगे गुरु महाराज, कौन सा नंबर की गाथा में कहेंगे? गाथा नंबर 15 में कहेंगे, जगन ग्रहण करता है जम ज्ञान श्री, उत्तम पात्र को दान देता है और जगन उससे ज्ञान ग्रहण करता है। क्या कह रहा है? जगन ने क्या करता है? देखो ये गाथाएं आएंगी, अभी आपको बहुत एक एक बात क्लियर हो जाएगी दिमाग में। जितने भी भूत है ना, वो सारे भूत उतर रहेंगे। देखो, जगन ग्रहण जम ज्ञान श्री, जगन्य पात्र ज्ञान श्री को ग्रहण करता है। दान समर्थु संयुक्त, वो क्योंकि वो भगवान उत्तम पात्र दान देने में समर्थ है, वो इस भव्य जीव को मुक्ति श्री का दर्शन कराते हैं, इसलिए वो उन्हें आहार कराता। इसको उत्तम पात्र विशेष मुनि सुई नंतु, उन्हें देता है उत्तम पात्र को, भावलिंगी मुनियों को दान, उन्हें दान देने की भावना करता है, जिससे क्या हो? पर पड़ जाए विलयंतु सुई, जिससे अंतर के पर पर्याय के सल अपने आप ही विला जाए, और वनु मुक्ति दर्शन तु, मोक्ष मार्ग दिखाई दे। इसलिए दान देता है। इसलिए नहीं देता कि हमारे घर की काम सद जाए, कोई सो मंत्र मिल जाए, इसलिए नहीं देता। काहे के लिए देता है? तो यहाँ तो विपदा ये है, यहाँ तो उत्तम पात्र भी नहीं है और जघन्य पात्र भी, दोनों ही नहीं है, इसलिए सारा दान मिथ्या है। और जहाँ पात्र उत्तम हो तो दाता उत्तम हो तो पात्र उत्तम मिले। अपन ही सम्यक्त को ग्रहण नहीं कर रहा है, अपन ही सम्यक्त के मार्ग पे आगे नहीं चल रहा है, तो पात्र कहाँ से लेके आओ? दात कहाँ से लाओ? पहले आप सम्यक्ति हो जाओ, तो आपको सम्यक दृष्टि पात्रों की पहचान करना आ जाएगी, मिलेंगे। जिसको भाव है, जिसने सम्यक का भाव ग्रहण कर लिया है, उसको, जिसने सम्यक ज्ञान की ज्योतिष को प्रगटा लिया है, उसको सम्यक जीवों का समागम मिलेगा, किसी भी हालत में मिलेगा। लेकिन अपन तो खुद ही सम्यक्ति नहीं है ना, तो अपन कहाँ से पात्र ढूंढ ला? पात्र ढूंढने के लिए पहले भगवान के वचनों में दृढ़ श्रद्धानी होना पड़ेगा। हम सही बताएं, पुण्य भी नहीं कर रहा है। पुण्य भी तब होता है जब भाव की विशुद्धि हो, हिंसा घटे। आज की क्रियाओं में तो हिंसा और बाहर का वैभव दिखावा इतना बड़ा, हिंसा इतनी बड़ी है। पुण्य जब मिलता है जब हिंसा माइनस हो। अहिंसा परमो धर्म है कि नहीं? हिंसा परमो धर्म है कि अहिंसा परमो धर्म? आज के अपन कितने ही बड़े आयोजन कर लो, उसमें हिंसा बढ़ती है कि अहिंसा? पुण्य मिलता कि पाप? पाप अनुबंधित पुण्य वाय मिला थे जिसके भाव शुभ होते, जिसके भाव शुभ नहीं होते उसे पाप ही मिला थे। नहीं मिलता। भाव शुभ हो, दिखावा, अपने मन की संतुष्टि कि हम गए थे, हम दर्शन कराए, हम नमोस्तु के आए, बस अपने मन की संतुष्टि। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई को भी, अगर मान लो मंदिर आवे को या तीर्थ जे जावे को या सामयिक करने को या कछु के वचन से ले को, अगर कोई को मन हो रहा, तो के भावों को आप क्या बोलोगे? कौन से भाव? शुभ भाव। तो शुभ भाव है तो उनको मानोगे ना आपके शुभ भाव? शुभ भाव से पुण्य मिलेगा, हमने कहा मना। यदि भाव शुभ हो रहे हैं तो मिलेगा। लेकिन अपन आज के टाइम जब अपन गाड़ियों से जब घूमने जा रहे हैं तो पिकनिक के भाव इतने हावी हो गए हैं, और वो शॉपिंग के भाव इतने हावी हो गए, मेकअप इतना ज्यादा हाईलाइट हावी हो गया है कि उसमें शुभ भाव होते ही कहाँ है? और शुभ भाव आने की गुंजाइश ही कहाँ है?
स्वभाव आने कौन जाए, स्वभाव उतनी देर के लिए जितनी देर वो हाथ जोड़ते हैं, बस उतनी देर के लिए, हाँ भाई, और वो भी मन की संतुष्टि कि हमने दर्शन कर रहे हैं, इतनी संतुष्टि। इसके बाद आगे पीछे के भाव देख लो। वो 5 मिनट छोड़ दो, जब तुम्हें मान कसाय जागती है कि हमने अपना काम सिद्ध कर लिया, उस 5 मिनट के पीछे के भाव और उस 5 मिनट के आगे के भाव, पूरे भाव को लिखो जरा, पता लग जाएगा का कमा के ला। अभिप्राय में सम्यक नहीं है। मंदिर के अंदर प्रवेश करना है तो अपन सब चीज का त्याग कर दिया, तो फिर नहीं बन रहे भाव कोई भी किसी भी तरह के। अरे अपना लक्ष्य तो देखो, भाव आ भी रहे हैं तो कोई, अपना लक्ष्य तो कम से अपने संभाल का हो। अपन तो ऐसे बेसुध हो जाते हैं कि मंदिर में 2 लोग बात करने लगे, अपना उपयोग वही में, निंदा चुगली बुराई, इसने ऐसा करा, पूरा उपयोग वही तन में, इसने ऐसा करा, ये कर क्या है, ये वो कर क्या है, ये पूरा का पूरा भी कथा में उपयोग लग गया, फिर तो कहाँ पुण्य कमाया। तथ्य चर्चा की तो वैसे ही रुचि नहीं है, आत्मा की बात सुनने के लिए तो वैसे बड़ी मुश्किल से आता, और थोड़ी बहुत सुन में आए, इसमें भी यहाँ वहां की चर्चा कर ली, फिर कहा है। इसलिए तो कह रहा है कि गुरु महाराज कह रहा है, जघिन्य स्वभाव जघिन्य पात्र का स्वभाव कह रहा है कैसा है, पथ दत्त चिनुक्तु, जैसा जिनेन भगवान ने पात्र और दात का स्वरूप कहा, दाता और पात्र कैसा होना चाहिए, कहना गुरु महाराज बता ही दो कैसा होना चाहिए। सुभाई यार भवने बहु नाने भाव जिने हो, किले के हितकार अर्थ का प्रकाश उत्पन्न पव, अपने अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश, अपने स्वभाव का प्रकाश हो, तो दान भाव जिनेन भगवान ने जो कहा वैसा होगा, और यदि वो दान होगा जैसा जिनेन भगवान ने कहा है, तब मुक्ति होगी। कौन कौन से दान का है, दानम चोवी जिनु न्याने आहारे संयुक्त भेषज दान जो जिनु कवियम में भय वेले। कौन से 4 दान का है, दानम चोविहि उक्तु जिनु, जिनेन भगवान ने 4 प्रकार के दान का है, ज्ञान आहार संयुक्त। देखो क्या कहा उन्होंने, नाम तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन क्या कहा, ज्ञान आहार संयुक्त, जो ज्ञान आहार से संयुक्त है उसके वो दान दे पाएगा। देखो नाम बोले उन्होंने, लेकिन नाम के साथ उन्होंने अभिप्राय लगा दिया, क्या, जो सम्यक ज्ञान से ज्ञान आहार संयुक्त, जो भगवान की अमृत वाणी का आहार कर रहा है, जो ज्ञान दान के या आहार दान से संयुक्त है, निश्चय से अपने ज्ञान आहार से संयुक्त है, और व्यवहार से ज्ञान आहार और ज्ञान दान, ज्ञान दान और आहार दान से संयुक्त है। कौन, देखो नीचे फिर कह रहे हैं, भेषज दान जो जिन उक्तु जिनु, भेषज दान क्या है, दानुजु उक्तुजिन, जिन्हें भगवान के वचनों को औषधि बना के जो ग्रहण कर रहा है, दे दो 4 दान के, हम तो दे नहीं पाएंगे। बस वही मर गए ना व्यवहार में, क्रिया में, बाहर की विकल्प धारा में, बस व्यवहार मर गए ना, हकीकत कभी जानी नहीं। ये देखो क्या लिखा है, भेषज दान जो जिन भगवान के जो वचन है यही सच्ची औषधि है, यही औषधि दान है। और फिर क्या कह रहा है, अभयम भय वेले, अंतर में मिथ्या का संयोगों का सबका भय बिला जाए, यही अभय दान है। इन 4 भावनाओं को प्रकट कर लो, 4 दान देने के लिए उत्तम पात्र अपने आप आ जाएंगे, आसमान से टपकेंगे, उत्तम पात्र विशेष मुनि। अब वो मिलेंगे आपको तब जब ऐसी 4 दान की भावनाएं विशुद्ध हो जाएंगी, तब आपको चौथे काल में भावलिंगी मुनि, या इस पंचम काल में भी हो सकते हैं, होंगे तो वो मिलेंगे, नहीं तो भावलिंगी मुनि मिले या नहीं मिले, साधर्म में सम्यक दृष्टि
मध्यम पात्र या जघन्य पात्र तो मिलेंगे ही। ऐसा थोड़ा ना कि उन्हीं को देना, उत्तम पात्र को जघन्य पात्र भी सम्यक्ति हो वात्सल्य से, या मध्यम पात्र हो उसको भी दे सकते हैं, लेकिन मिलेंगे तब जब तुम्हारे अंदर में 4। तुम सीधी बात है, खुद पात्र बनो ना और चिल्लाते रहो उत्तम पात्र है ही नहीं, हम तो कभी दान दे ही नहीं पाए। तुम दाता बन जाओ, पात्र तो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि भक्त की भावना से भगवान भी आते हैं, तो पात्र कहाँ बेचारे, तो आ ही जाएंगे। क्या करना है? तुम तो दाता बनने की जघन्य पात्रता प्रकट करो, तुम्हें पात्र तो अपने आप मिलेंगे। सम्यक की भावना भाव, शुद्ध दान दो 4 विधि से, जिन्हें भगवान ने जो दान कहे हैं, निश्चय से निरंतर ज्ञान आहार करो, ये जिनवाणी का आहार से संयुक्त रहो, ज्ञान का आहार लेते रहो। भगवान की वाणी ही औषधि है, इस औषधि से कर्म रूपी अंजन से भिन्न अपनी आत्मा को देखते रहो और संसार के कर्मों का भय, यदि जिन मार्ग से भयभीत हो रहा हो, चलायमान हो रहा हो, डिग रहे हो, यदि कोई डिग रहा हो तो उसे अभय करो, ये वीतराग मार्ग ही शुद्ध है, जी अभय है, जिससे सारे भय भुला जाएंगे। इन 4 प्रकार के दान को देने की पात्रता दाता स्वरूप प्रकट करो, तो लेने वाले अपने आप तुम्हारे घर आ जाएंगे। देखो भैया, अब हमारी परिभाषा थोड़ी, हम दूसरों की परिभाषा बोलते नहीं, और हमारी परिभाषा थोड़ी कड़क होती है, और हमारी परिभाषा सुनने की दम हो तो बोल दे, नहीं हो तो फिर कह देंगे, बाद में कहीं मत कि ऐसा नहीं। देखो भैया, ज्ञान दान भी देने का पात्र वो है जो ज्ञानी तो हो। यदि आप देख रहा हो कि जो अज्ञान का ही दिन रात पोषण कर रहा है, जिनकी क्रिया अज्ञान है, जिनके भाव अज्ञान है, जिनका उपदेश अज्ञान है, ऐसे स्थान पे जहां पूर्णतः अज्ञान का ही पोषण हो रहा है, और आप वहां ये कहने जाओ कि वो भैया प्रवचन सुनन जात है, तुम का प्रवचन सुनन जात हो, ऐसी क्रिया कर लो, वैसी क्रिया कर लो, जा कर लो, वाह कर लो। ज्ञान दान भी उससे लिया जाता है जहां पात्रता हो, बिना, जब पात्र के पास खुद ही ज्ञान नहीं हो, खुद ही आचरण नहीं हो, खुद ही सम्यक नहीं हो, तो उससे कौन सा ज्ञान प्राप्त करने जाओगे? तो ज्ञान कहीं से मिले लेने जाना चाहिए। कौन सा ज्ञान? तो वो उनके पास चले, बागेश्वर जी की कथा बहुत अच्छी होती, और वो इतना ज्ञान देते। सही कह रहा है, आजकल के जो दिख रहा है बड़े बड़े, उनसे अच्छी चर्चा है वहां। तो भाई तो कह रहा है, तुम्हें यदि ज्ञान दानी सब जगह मिला है तो तुम बागेश्वर धाम जाओ, बढ़िया आराम। ज्ञान ही चाहिए ना। यदि भगवान जी, ज्ञान अकेला नहीं, सम्यक ज्ञान की बात है। जो लौकिक जानकारी वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। जो आगम सापेक्ष कथन करे, जहां आगम की चर्चा हो वहां जाओ, जहां सिद्धांत मिले वहां जाओ, जहां मिथ्यात्व का मिश्रण ना हो वहां जाओ, जहां मार्ग से भ्रष्ट न किया जाए, क्रियाकांड को थोपा ना जाए वहां जाओ, जहां अपने जिन मार्ग में दृढ़ता बढ़े वहां जाओ, और जहां जिन मार्ग में दृढ़ता ना बने तो उससे अच्छा है कहीं मत जाओ, घर में बैठ के स्वाध्याय करो, उससे अनंत गुना पुण्य मिलेगा। पुण्य तो छोड़ो, सम्यक की सुरक्षा होगी, और सम्यक सुरक्षित रहेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। ओ भैया, ज्ञान मिलत है, ज्ञान मिलत है कि लोभ में चले गए तो तुम्हें ज्ञान तो मिलेगा नहीं, तुम्हारा श्रद्धान और भ्रष्ट हो जाएगा, और श्रद्धान से भ्रष्ट होकर नरक निकल चले जाओ। ज्ञान तो मिलेगा नहीं, श्रद्धान और पूरा का पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, द्वंद हो जाएगा। और श्रद्धान भ्रष्ट हो गया, बड़ी मुश्किल से तो आत्मा शरीर का भेद जाने हो,
बड़ी मुश्किल से तो आत्मा की रुचि लगाई है, बड़ी मुश्किल से तो तत्व का श्रद्धान करा है। यदि यहाँ वहां भटक के वो श्रद्धा और भ्रष्ट हो गई तो निगोद का मार्ग बन जाए। इसलिए ज्ञान वहां लो जहां श्रद्धान बढ़े। ज्ञान कहाँ लो? जहां अपने अंतर तत्व की निष्ठा बढ़े, जहां स्वभाव की निष्ठा बढ़े, वहां तो ज्ञान लो। इतना विवेक जागृत हो जाए, ज्ञान लेने वाले में इतना विवेक जागृत हो जाए कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो कहीं जाओ तो तुम्हारी इतनी बस की नहीं हो ना कि सही गलत का निर्णय कर पाओ। जिस गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, तो फिर कहीं मत जाओ। क्योंकि यदि कहीं गए तो श्रद्धा भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहे। और सुन लो, मोक्ष मार्ग में क्षयोपशम की कोई कीमत नहीं है। आई कीमत? यहाँ क्षयोपशम की कोई कीमत नहीं है, जानकारी की कोई कीमत नहीं है, नॉलेज की कोई कीमत नहीं है। कितनी नॉलेज हो इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सिर्फ कीमत है तत्व के श्रद्धा की, कि आपके अंतर में सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा कितनी है, जीव और अजीव का भेद कितना है। इसलिए पहले श्रद्धा संभालो, पहले अपनी श्रद्धा संभालो। जिस दिन श्रद्धा संभल जाएगी उस दिन सारे प्रश्न अपने आप खुला जाए। और श्रद्धा दृढ़ होगी जिनवाणी के अध्ययन से। गुरु महाराज के ग्रंथ तो समझ में नहीं आते, बड़े कठिन है ना। अरे खोल के देखो, आत्मा की रुचि लगेगी तो यही सबसे सरल है। अपने आप ही अनुभव होगा, अपने आप ही बात अंतर चित्त में उतरेगी, ऑटोमेटिकली बहुमान आएगा कि वास्तव में सच्चा वीतराग धर्म तो ये। श्रद्धा दृढ़ होगी तो आपके अंतर का ज्ञान का विकास होगा, आत्मज्ञान का विकास होगा। प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा। आपकी अंतर की मन की समाधान सब यही हो जाएंगे। भाई श्रद्धा सही नहीं होगी तो फिर आप भटकते रहोगे, सब जगह चले जाओ। भाई दो प्रश्न पूछा होगे, फिर कल फिर वही शंका कभी समाप्त नहीं होने वाली। हो जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे ना, यदि ज्ञानी नहीं है तो उतने ज्यादा द्वंद्व बढ़ते जाएंगे। और ये मोक्ष मार्ग सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ द्वंद्व नहीं चाहिए। यदि यहाँ द्वंद्व हुआ, संशय हुआ और यहाँ भ्रमण चाल। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि जिन वचनों में शंका न था। सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि भगवान की वाणी में थोड़ा सा भी संशय नहीं। यही मूल है, मूल। इस मूल को भूले तो अनंत संसार प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान लेने की मनाही नहीं है, लेकिन ज्ञानी से जो मत संप्रदाय के भेद से उठ के एक ध्रुव की चर्चा करे, मत संप्रदाय से उठ के आगम की चर्चा करे, व्यक्तिवाद के समाज भेद को छोड़ के जो जिनवाणी का है उसके सुनने कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, कभी भी, आधी रात में भी। लेकिन जहां मत हो, भेद हो, संप्रदाय का पक्ष हो, तो फिर वहां नहीं जाना। और जाना भी तो एक आध बार परीक्षा करने जाओ, एक आध बार, रोज रोज नहीं, एक आध बार परीक्षा करने में जाओ तो कचरा वहीं छोड़ाना, और जो एक आध बार अच्छी बात हो तो ले आओ, हो तो ठीक है। तो भैया अपना आखिरी विषय, अपन बाकी का विषय कल चलेगा अपना उत्तम पात्र की विशेषता सहित। आज तो 13 नंबर की गाथा में गुरु मैंने कह दिया है, दानम चौविही उक्तु जिनु, जिन्हें भगवान ने 4 प्रकार के दान कहे, और इन्हें करो। इस जीवन में यदि ये 4 दान हो गए तो मोक्ष होना पक्का है। कौन से 4? कि ना, ज्ञान दान और आहार दान को गुरु महाराज ने संयुक्त करके दिया, ज्ञान आहार संयुक्त। अपने आत्म ज्ञान के आहार से संयुक्त रहो, चेक कर लो तुम तो बस। अनंत काल से जो नहीं किया वो कर लो, कि आत्म ज्ञान का आहार करते रहो, ज्ञान के आहार से संयुक्त रहो। और साथ में भेषज दानु जू उक्तु जिनु, जिन्हें भगवान कह रहा है ये भगवान के वचन ही औषधि है।
इनसे ही कर्म कलंकों से छुटकारा पाया जा सकता है। बाहर कितने चरा दो तुम गाय को, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी काय से? जब आत्मा को जिनेंद्र भगवान की औषधि का अमृत पान कराओगे, जब जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि का पान कराओगे, तब आत्मा में औषधि दान कहलाएगा। और ध्यान से, ए जीवात्मा, अब तुम्हारे अंतर से भय मिट जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तुम सब भयों से छूट के अभय स्वभाव को ग्रहण कर लो। जिन मार्ग में दृढ़ हो जाओ, अंतर से शल्य शंका मिट जाए, एक दृढ़ विश्वास हो जाए कि यही शुद्ध मार्ग है। अभयम भय विलयंतु, अंतर मन की शंका और भय मिला जाए तो समझो अभय दान हो गया। और ये 4 दान हो गए तो फिर पात्र तो अपने आप ऐसे मिलेंगे कि जिनको दान देने का फल क्या होगा, जब तक तुम मोक्ष नहीं जाओगे वो पुण्य खत्म नहीं होगा। सुन रहे कि नहीं? यदि पात्र को दान देने का फल फिर वो होगा कि जब तक निर्वाण नहीं होगा, जब तक वो पुण्य खत्म होने वाला नहीं। वो पुण्य ऐसे निमित्त मिलाएगा, ऐसे ही निमित्त मिलाएगा जिससे तुम्हारा निर्वाण होना निश्चित है। ये चारों दान तो स्वयं के लिए बोले, वो तो व्यवहार में होते हैं वो 4 दान। ये चारों दान उन्होंने अंतर में घटा है। 4 जहां अंतर में घटते हैं तो बाहर में अपने आप हो, तो बाहर में वैसे दान देने की भावना अपने आप होती है। अंजना, वो चंदना बेड़ी से बंधी हुई थी, दे सकती थी क्या? अंतर के 4 हो रहे थे तो बाहर में भगवान महावीर अपने आप ही आ गए। तो अंतर में जब 4 घटते हैं तो बाहर में संयोग, बाहर के तो उपचार है, बाहर के तो मोक्ष मार्ग चलाने के लिए उपचार है। जब अंतर के 4 घटते हैं तो बाहर के 4 अपने आप ही होते ही। ज्ञान आहार, ज्ञान का आहार करो, 2 हो गए। औषधि में जिन भगवान के वचनों की औषधि ग्रहण करो, और अभय में भय से रहित मोक्ष मार्ग में दृढ़ अभय स्वभाव। अपन अभय हो, अपने मन के भय मिला जाए तो अभय। 4 अंतर के होंगे तो बाहर के 4 तो होंगे। फिर बाहर के 4 कैसे होंगे, संक्षेप में कह देते हैं, 1 मिनट में अपन इस विषय को पूरा करते हैं। अरे भव जीवों को ये जिनवाणी सुनाओ, भव जीवों को मोक्ष मार्ग बताओ, सम्यक ज्ञान का उपदेश दो। जिनवाणी को पठन पाठन वांचन कर रहे हैं, अपने सब ज्ञान दान में आएगा। और कहने लगे आहार, कहने लगे ये ज्ञान का ही आहार कराओ। और व्यवहार में यदि कोई साधर्मी है तो उसे आहार कराओ, वो बात भी है। और निश्चय में गुरु महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान का ही आहार कराओ जीवों को, इसी से उनका भाव भ्रमण मिटेगा। इन भव जीवों को जिनेंद्र भगवान की औषधि से परिचय कराओ, इससे राग देश के रोग हटेंगे। उनका कहना है कि विचलित हो रहे हैं प्राणी, भयभीत है, डरे हुए, सहमे हुए हैं कि हमारा अहित तो नहीं हो जाएगा, हम यहाँ चले जाएं कि वहां चले जाएं, कि इनके मिलने कि उनसे मिलने, कि हम इनके पास जाए कि नहीं जाए, हमारा धर्म क्या करे, क्रिया करे कि नहीं। बेचारे भयभीत है, इन्हें जिन मार्ग में अभय करो, सम्यक ज्ञान की औषधि को लगा के, इन्हें ज्ञान आहार करा के इनके भयों को दूर करो। इनसे कहो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और हम तो है, चिंता मत करो। इन्हें अभय करो और इन्हें अभय करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। कि ये दान सबसे बड़े दान है। तुम किसी को मोक्ष मार्ग में दृढ़ कर दो, कोई विचलित हो रहा हो उसे मोक्ष मार्ग में दृढ़ कर दो, किसी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा दो, भयभीत नहीं, अच्छी हो जाए। कान फूकत रहते एक दूसरे, अरे छोड़ मत दे भैया की मत सुन ले, इधर कान मत फूको, क्या करो, अभय करो। तुम चलो, हम नहीं चल पा रहे, हम डर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं, लेकिन तुम तो डर रहे हो। कहने लगे इस प्रकार से यदि अभय करोगे, यदि इस प्रकार से औषधि दान दोगे, इस प्रकार से ज्ञान और आहार दान दोगे, जीवों का भय दूर करोगे, मोक्ष मार्ग में दृढ़ करोगे, तो ये 4 दान निश्चय से दान है। निश्चय के करने लगो, व्यवहार के अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलेगा क्या? चलेगा। इसलिए आप चिंता छोड़ दो कि हम आहार दे पाएंगे कि हम लोग समझते हैं कि अपनी
जैसे आप कोई दान आहार दान दे रहे हैं तो हम बड़े दानी हो गए, जबकि आप तो चारों दान कर रहे हैं। सही बात। बिना वो जिन वचनों को कहने में यही अतिशय है, एक बार उपदेश कहने में चारों दान हो अपने आप ही। इसलिए तो शाम को स्वाध्याय क्रम चालू हो रहा है। यहाँ 2 लोगों ने जीवन ज्योति पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली है 8 बजे से। नाम हम घोषित नहीं कर रहे हैं 2 लोगों के। शाम को 8 बजे से जीवन ज्योति पढ़ाएगी। 2 लोग आसपास बैठे हैं, वो दोनों पढ़ेंगे वो लोग, और आप लोग आएंगे सब लोग। सर आना हो नहीं, सबको आना ही है। जीवन ज्योति का बढ़िया अद्भुत वांचन होगा, आपको बढ़िया आनंद लेने उपस्थित होना ही है। 8 से लेके 8:30 तक बढ़िया यहाँ भरपूर प्रतियां हैं। 4 प्रतियां यहाँ है, और हर घर में प्रति लगभग पहुंच चुकी है। ऐसा एक आध घर नहीं होगा जहाँ प्रति ना हो, वो 1-2 ही घर होंगे, बाकी सब घर में प्रति पहुंच चुकी हैं। तो आपको यहाँ बढ़िया शाम को जीवन ज्योति का वांचन होना है 8 बजे से। बात नहीं करना, आज से ही। हाँ, तो आज से आपको समय पे आना ही, ठीक है? ठीक है अमिता जी, आपकी पाठशाला के बाद 15 मिनट 20 मिनट, ठीक? ध्यान है कि नहीं? पाठशाला में 6:30 कर दो, लेट हो जाते हैं बच्चे, रात जल्दी हो जाती है। हाँ कर देगा, उसको भी कर देंगे 1-2 दिन में। तारण जयंती के कर देंगे सेट। 6:30 से हो जाए। 7:45 बजे करीब का पाठशाला का टाइम जल्दी कर देंगे। 6 बजे ही पढ़ाने वाले नहीं आ पाएंगे। ठंड हो गई, ठंड भी होने लगी अब। देख लेंगे 7:45 से 7:45 कर देंगे, और 7:45 से ये बंद कर दें। बच्चे घर जाके पढ़ाई नहीं